आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है, आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। नितेश सर से मेरी बात हुई, बहुत डिटेल में बात हुई, बहुत लोगों से, बहुत बच्चों के मेरे पास मैसेज आए, और जो भी साक्ष्य हैं आप मेरी इंस्टा पे मुझे भेज सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। बिल्कुल आप चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं इस लड़ाई में, ठीक है। जैसे ही मुझे ये खबर चली, क्योंकि कल मैं बाहर था और जब मैं आया तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने इसको पूरा रिसर्च किया और उसके बाद फिर मैं ये चीज़ें जो हैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, नीट, आपको पता है कि भारत में डॉक्टर्स की कमी है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। यूरोपियन नेशंस में हेल्थ जो होता है ना, वो एक मतलब वहाँ पे वो फ्री होता है। अनफॉर्चुनेटली भारत में वो फ्री नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, बट दोनों चीज़ें, प्राइवेट भी चलता है, लेकिन हेल्थ जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब अगर डॉक्टर्स के साथ ऐसा होगा, देश के भविष्य है ये, और हेल्थ की नीड्स, भारत डायबिटीज़ कैपिटल, कैंसर कैपिटल, बहुत सारे कैपिटल्स हेल्थ के मामले में बनता जा रहा है, तो कैसे चलेगा। ये हो क्या रहा है भारत में। नीट जैसे एग्जाम्स का अगर ये हाल होगा तो फिर फिर क्या ही उम्मीद करें। सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन कौन से हैं भारत के? यूपीएससी, कैट, आईआईटी और नीट, गेट, यही है ना, ये स्टैंडर्ड एग्जाम्स हैं। लेकिन अगर इस एग्जाम्स में ऐसा होगा, बच्चे अपना भविष्य दांव पे लगाते हैं मेडिकल एग्जाम के लिए। दोस्तों, 4 से 5 साल तक बच्चे अपना मतलब ड्रॉप ईयर्स रहते हैं। मैंने खुद देखा है दोस्तों, मेरे भैया जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत टाइम, मतलब काफ़ी साल उन्होंने दिया, और ड्रॉप लेते हैं, वो ड्रॉप ईयर लेते हैं, कोचिंग करते हैं, लाखों लाखों रुपए देते हैं, और उसके बाद फिर इस तरीके का अगर चीज़ें सामने होती हैं तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही गलत है। एनटीए की जवाबदेही है, और अगर हो तो कैंसिल करें नीट एग्जाम को। क्यों ना, मतलब क्यों नहीं, अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसको रेक्टिफाई किया जाए। क्या प्रॉब्लम हुई है? मेडिकल एक्सपायरेंट्स ने बवाल मचा दिया है। 4 जून को रिजल्ट आया लोकसभा का, हम लोग उसी में ही व्यस्त रहे। 10 से 12 दिन पहले, इसी दिन 4 जून को ही नीट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया। टाइमिंग आई डोंट नो, मतलब क्यों 10 से 12 दिन पहले डिक्लेयर किया, मतलब ये भी मुझे समझ के बाहर है, ठीक है। तो एक तरफ आपका लोकसभा भयानक एकदम, इधर बीजेपी और कांग्रेस चल रहा है, और दूसरी तरफ ये सबसे बड़ा रिजल्ट है, ये इलेक्शन से भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि यही देश का भविष्य देखेंगे, यही देश को संभालेंगे, समझ रहे हो। तो 2024 का जो पेपर लीक एलिगेशंस है, इसमें ग्रेस मार्क्स की बात की गई है। इसमें बेसिकली 2 से 3 समस्याएं हैं, ठीक है। एक तो ग्रेस मार्क्स, पिछले साल, पहले नीट का एग्जाम फरवरी में हुआ था। नीट आपको पता है कि मेडिकल एग्जाम, मतलब डॉक्टरी के एग्जाम के लिए एग्जाम होता है, एमबीबीएस और एम्स से लेकर सब बड़े बड़े जो मतलब शुरुआत के लोगों को मिलता है, और इस बार 25 लाख के करीब लोगों ने एग्जाम दिया, बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। अब आपको बता दूं कि अगर आप पेपर देखो टोटल, तो ये 720 मार्क्स आपको लाने होते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 180, मतलब 200 क्वेश्चन आते हैं, 180 आपको करने होते हैं। अब 180 में से मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होता है, तो 720 मार्क्स आपको इसमें लाने होते हैं, और 1/4 यानी कि -1 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो एक तो ग्रेस मार्क्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चा हो रही है, इसकी अभी हम बात करेंगे। एनटीए ने बोला है कि भाई देखिए, ग्रेस मार्क्स जो है उन स्टूडेंट्स को दिए गए हैं जिन्होंने कंसर्न्स रेज किए। एक्चुअली हुआ क्या है, पिछले साल 3 बच्चों की 720 मार्क्स आए थे। 720 आप समझ रहे हो, मेरे समझ के बाहर है। 720 मतलब आते हैं बहुत टैलेंटेड, जैसे कुछ बच्चे होते हैं टैलेंटेड, बहुत मेहनत करते हैं, वो 720 मार्क्स वो लेके आते हैं। तो 720 मतलब सारे के सारे क्वेश्चन सही, आपके 180 के 180 क्वेश्चन सही, तब आपके 720 आएंगे। पिछले बार ऐसे 3 स्टूडेंट्स थे, लेकिन इस बार जो है 67 के स्टूडेंट्स, 67 मतलब आप समझ रहे हो, 67 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जिनके 720 मार्क्स आए। बट रहा है, मंडी लग गई है कि ले लो ले लो ले लो। अब यहां पे ऐसा क्यों बोला गया? देखिए, इसमें से 12 के स्टूडेंट्स जो हैं, जब आप लिस्ट देखोगे और उनके रोल नंबर मैच करोगे ना, तो सीक्वेंस नंबर सेम है, यानी कि वो उसी के सेंटर के हैं। झज्जर हरियाणा का वो सेंटर बताया जा रहा है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, बट या तो वो उसी के, क्योंकि वहां पे 8 हरियाणा के, एक राजस्थान, एक दिल्ली, तो या तो उसी सेंटर के हैं या फिर अगल बगल सेंटर के हैं, समझ रहे हो। तो एक तो थ्योरी ये है कि भाई देखो, यहां पे ये बोला गया है
कि ये जो एग्जाम, ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ये क्यों दिए गए हैं? ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि 2 सेट ऑफ पेपर आते हैं, स्टूडेंट्स को दोनों दे दिए। अब दोनों दे दिए, अब आप एक बात बताइए, ये किसकी जिम्मेदारी है? चलो मैं कहता हूं ये हुआ हो, आप छोड़िए, दोनों दे दिए, ये दे दिया, वो दे दिया। आप मुझे बताइए कि एक एग्जाम ढंग से नहीं हो सकता? ये भाई, ये क्या इतना नहीं पता है वहां पे जो इन्विजिलेटर है कि 2 सेट है? क्यों दे रहे हैं? क्यों बच्चों का टाइम 3 घंटे, आपके 2 साल, वो 3 घंटे डिफाइन करेंगे, 2-3 साल जितना भी आपने ड्रॉप ईयर लिया है। तो क्या जरूरी है ये करने का? एक ही सेट दो, बोला चलो 2 सेट दे दिए, उसमें 15 मिनट के करीब जो है वो वेस्ट हुआ, 15 मिनट्स के करीब जो वेस्ट हुआ। तो 15 मिनट का जो वेस्ट हुआ उसके लिए हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब ये ग्रेस मार्क्स कैसे दिए हैं भगवान ही जाने, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट्स के 719 और 720, 718 ये कैसे आ सकते? ये नामुमकिन है ना आना, कैसे आना नामुमकिन है? देखिए आप एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए जैसे यहां पे कोई सारे क्वेश्चन सही कर देता है तो 720 मार्क्स आएंगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन भी गलत कर देता है तो क्या हो गया? मतलब सारे क्वेश्चन क्या, मतलब 179 क्वेश्चन सही करता है तो कितने आएंगे? 716, और आखिरी का क्वेश्चन गलत करता है तो 715। यानी कि मतलब 719, 718 तो मार्क्स आ ही नहीं सकते, ठीक है? 4-4 के मल्टीपल्स में आते हैं ना, 4-4 के मल्टीपल्स में और 5-5 के मल्टीपल्स में वो माइनस होंगे, है कि नहीं? तो ये 2 मार्क्स कैसे हो गए? इसकी एक थ्योरी ये दी जा रही है कि यहां पे जैसे 15 मिनट का टाइम लॉस हुआ, ठीक है ना? तो 1 मिनट, मतलब आप समझ रहे हो कि 1 मिनट जो है, 1 मिनट दिया जाता है, 1 मिनट इक्वल टू 1 मार्क। मतलब 1 मिनट का एक क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का हुआ, मतलब 1 मिनट का हुआ, एक क्वेश्चन जो 1 मिनट का हुआ, और 1 मिनट 4, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं। तो 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60 मार्क्स। आप समझ गए ना कि जैसे मान लो भाई 180 क्वेश्चन है और 180 मतलब 3 घंटे में आपको करने होते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका कितने का हो गया? उसका हो गया 1 मिनट का हो गया, और एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 4। 15 मिनट लॉस हुआ तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 60। तो 60 जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना? मतलब 60 मार्क्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं। अब किसी के 760 है तो 60 दे दिए, किसी के 680 है तो 60 दे दिए, तो 740 हो जाएगा, तो उसको नॉर्मलाइज करके 720 है। ये एनटीए कह रहा है कि हमने ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए हैं। बट ग्रेस मार्क्स में देखिए एक तो बात ये नहीं समझ में, पहली बात ये 2 सेट ऑफ पेपर ये जो किया गया है, अगर ऐसा हुआ है तो ये कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। मतलब ये आप इतना तो होना ही चाहिए ना कि एक ही सेट ऑफ टाइम क्यों वेस्ट हो रहा है वहां पे। दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये रिपोर्ट हुआ गया तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस फॉलो किया इन्होंने। नॉर्मलाइजेशन वही जो मैंने अभी आपको बताया कि वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब ग्रेस मार्क्स दिए गए तो 67 स्टूडेंट्स के 720 मार्क्स आ गए। मतलब ये तो इतिहास रच गया है, आप समझ रहे हो? तो और ये बहुत जगह जो है वो हमको देखने को मिली है, जो टाइम का लॉस हुआ है ये बहुत जगह हमको यहां पे देखने को मिला है। तो इसीलिए यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, और अच्छा अब एक ही सेंटर के स्टूडेंट हैं, ठीक है? अब एक ही सेंटर के तो ये भी डाउट रेस करता है। अब या तो वही है कि यहां पे सेंटर में जो अगल बगल बैठे या आसपास बैठे, अगल बगल सेंटर के भी होंगे, मुझे लगता है एक ही सेंटर के ही होंगे, क्योंकि अगर टाइम लॉस हुआ है, 2 सेट दिए गए हैं, तो हो सकता है दैट इज, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये थ्योरी सही नहीं है तो माइट बी पॉसिबल। कहां से ग्रेस मार्क्स आए, कौन सा नॉर्मलाइजेशन? तो इसमें करना क्या चाहिए भाई? एनटीए क्लैरिफिकेशन दे, एनटीए क्लैरिफिकेशन दे, एनटीए को आना चाहिए, सामने बैठना चाहिए, बता ये हमने किया है। और नहीं तो भाई एग्जाम को आप दोबारा से कंडक्ट करवाए, क्योंकि ये तो भविष्य का सवाल है ना, ये तो लोगों के, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो 99.9971129 और ये जो ये ऐसे बहुत सारे लोगों के मार्क्स आए हैं इस तरीके के, राइट? मतलब बहुत सारे, 67। अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कह रहे हैं कि दोबारा एग्जाम हो, और मेरा भी यही मानना, अगर ये गड़बड़ हुई है तो आप दूसरा फिर पेपर लीक। अब यार पेपर लीक की हम क्या ही बात करें। एक ये भी बोला जा रहा है, जैसे मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था तो उसमें ये बोला जा रहा है कि भाई पेपर लीक्स हुए हैं, देयर आर पेपर लीक्स, पेपर पहले से ही बिक रहे हैं, बहुत कुछ सेंटर में तो जो है वो बताया गया है। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पेपर लीक होते हैं। मैं खुद एक बार याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग के एग्जाम दिया करता था, ये ट्रिपल ई के मस्त मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, एकदम से इन्विजिलेटर आते कि बेटा पेपर बंद कर दो, पेपर लीक हो गया है। ये जितने भी कोचिंग माफिया हैं या सब पैसा होता है, सब अंदर तक पकड़ होती है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये भी थ्योरी दी जा रही है कि ये जो पेपर लीक है इसके भी एलिगेशंस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं कि बहुत लंबे पैमाने पे, बड़े पैमाने पे यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। सो दिस इज अ मास कॉपी और पेपर लीक इवेंट इन सम सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। वी आल्सो हैव डाउट्स अबाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। अब इनका तो होता ही है ना, ये एक पेरेंट्स ने बोला है, इसलिए भी हो सकता है,
दैट इज ऑल्सो दैट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। वैसे मैं इस पर और भी लेक्चर्स करने वाला हूं दोस्तों, आप परेशान मत होइए, आप मुझे भेजिए, ठीक है, मेल्स भेजिए, इंस्टा पे भेजिए, और हम अभी नितेश सर के साथ भी एक सेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। शिवांगी मिश्रा ने प्ली फाइल की है और उन्होंने बोला है कि मतलब एनटीए एक पार्टी है और ये जो पेपर लीक का इशू है ये उठाया है और बोला है कि भाई सैंक्टिटी, मतलब ये जो एग्जाम करवाए जाते हैं ये क्या है, ठीक है ना, देश का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो फ्रेश एग्जाम आप करवाइए, दोबारा से एग्जाम करवाइए, क्योंकि 5 मई दैट वाज जो नीट यूजी का टेस्ट हुआ था 5 मई को, इट वाज रिडल्ड विद मैल प्रैक्टिसेस, और यहां पे पेपर लीक की बहुत सारी चीजें। अब एनटीए ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि नॉर्मलाइजेशन किया, हमने ग्रेस मार्क्स किए हैं। एनटीए को भाई प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, एनटीए को बच्चों से बात करनी चाहिए, बच्चों को ग्रुप बनाना चाहिए और एनटीए से बात करे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो कुछ तो डिसीजन ले वो, कि मतलब ऐसा कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं, तो इसमें दोबारा हम नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये ऐसा पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है। अब यहां पे तुषार भट्ट जो कि एक स्कूल टीचर हैं, इनके ऊपर आरोप लगा है 16 स्टूडेंट जो गुजरात, दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड। ये जो इंडिविजुअल्स हैं इन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे नीट एग्जाम को पास करने के लिए। तो परशुराम रॉय जो हैं वो ओनर है एजुकेशन कंसल्टेंसी के। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस लेवल पे, कहां से फ्रॉड चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर नीट एग्जाम कैसे इंटीग्रिटी बहुत ही थकाने वाला होता है दोस्तों, इट इज मतलब ये माइंड, दिमाग खराब करने वाला होता है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, मतलब यही इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि हम एग्जाम दें, पेपर लीक हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए या इस तरीके की चीजें। अब एनटीए कह रहा है कि कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने बोला है कि देखिए ये गलत है, ऐसा कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, हम इसको पूरी तरीके से डिनाई करते हैं। एजेंसी ने बोला है कि जो सोशल मीडिया पे कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम पेपर ये जो सर्कुलेट हो रहा है दैट इज कंप्लीटली बेसलेस। तो ये र्यूमर जो है दैट इज अनफाउंडेड और एग्जाम प्रोसेस जो है वो सिक्योर और फेयर है। मैं वही बता रहा हूं ना कि देखो इसमें सबसे बेस्ट यही है कि एनटीए जो है वो बैठ के बच्चों से बात करे, ठीक है, बेस्ट ये है, या फिर एनटीए बताए, ठीक है, क्लैरिफाई करे, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 6 से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं सेम एग्जामिनेशन सेंटर हरियाणा के जिनको आइडेंटिकल मार्क्स मिले हैं और परसेंटाइल्स मिले हैं, और रोल नंबर अपीयर जो इनका रोल नंबर है वो एक ही सीरीज का है। तो ये जो अनयूजुअल पैटर्न है ये आप देख सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। पर दोस्तों जो भी है अभी तो ये शुरुआत है, और हम यही कहेंगे एनटीए से कि आप इस पे ज़रूर क्लैरिफिकेशन दें, क्या है क्या हुआ है। एनटीए ने एक डाला है नोटिस, तो उन्होंने निकाला है, बट अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बच्चों से मिले, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और भाई अब कोर्ट में भी मामला है। बाकी आप मुझे बताइए, आप स्टूडेंट्स हैं, आप जिन्होंने भी नीट एग्ज़ाम दिया है, मुझे बताएं क्या हुआ है, और देखेंगे हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको कवर करें। थैंक यू सो मच।